अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत बड़ी ख़बर लाया हूँ। जवाई की तरफ से जो भी जवाई पे इन्वेस्ट कर चुके थे या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर आ गई है। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस भाई ने जितने भी दफ्तर बनाए थे सारी वो डिटेल बंद हो बता दी चुके है। हैं। जी तो हाँ, चले मेरे साथ चलते दफातर हैं इस वीडियो बंद की होना तरफ। शुरू हो गए हैं। उनके जितने भी मेन ऑफिस जिसमें वो लोग पाकिस्तानियों को बुला रहे थे, वहाँ पे आईफोन्स भी दे रहे थे, कई लोगों को गाड़ियाँ भी मिल रही थी और बहुत ज़्यादा जी वहाँ पे एक फ्लो दिखाया जा रहा था। लोग आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। एक पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था कि जब कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे आए तो उसको देखने को ये मिले कि यहाँ पे तो एक प्रॉपर काम हो रहा है। तो कोई भी वहाँ पे जो है जाके ये बिलीव कर ले कि आपका यहाँ पे पैसा भी सेफ है और आप एक बहुत ही जगह अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो अब रिपोर्ट और न्यूज ये है कि ऑब्वियसली वहां के लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, इंडियंस ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था और पाकिस्तानियों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अब वहां पे दफ्तर ही गायब हो चुका है, रातों रात बिस्तरा गोल, लोग भाग चुके हैं। अब वहां पे रिपोर्ट फाइल की जा रही है, लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स फाइल की जा रही हैं कि भाई ये दफ्तर कल तक तो यहीं पे था, अब ये कहां पे चला गया है। तो आप अपडेट्स को तो छोड़ें, जो अपडेट्स आ रही हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होगा, वो होगा, लेकिन भाई उन्होंने अपने दफ्तर ही बंद करना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली जो ऐप है वो कंट्रोल्ड है, कहीं से भी कंट्रोल हो सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में ये ऐप कंट्रोल हो सकती है, आपको नए लारे लगाए जाएंगे। अब फर्ज करें कि मियाँ चन्नू में कोई बंदा बैठा हुआ है, देहात में बंदा बैठा हुआ है, या फिर किसी इंडोनेशिया के गांव में बैठा हुआ है, या इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ है, अमृतसर में बैठा हुआ है, कहीं पे भी वो बैठा हुआ है, तो उसे तो नहीं पता होगा ना कि इंडोनेशिया का मेन दफ्तर इनका बंद हो चुका है, जहां पे लोगों को लिजा लिजा के इन्होंने दिखा दिखा के वहां से लोगों से पैसे बटोरे थे और उनको इन्वेस्टमेंट्स भी दी थी, उनको पैसे भी दिए थे। लालच ऑब्वियसली इंसान के अंदर होता है। वो अब अपना 1 लाख रुपया अगर लगा चुका है और उसको 2 लाख रिटर्न भी हो चुका है तो वो कभी रुकेगा नहीं। वो कहेगा भाई अब 2 लाख लगाने की बारी है ताकि मुझे 4 लाख वापस आ सके, और तब उसको 4 लाख भी मिल जाता है तो फिर वो कहता है कि नहीं, अब ये 4 लाख भी लगा देना चाहिए ताकि 8 लाख वापस आ सके। और जब जैसे ही उसकी अमाउंट 8-10 लाख पे पहुंचती है, जैसे ही वो कहता है कि नहीं अब ये 10 लाख भी लगा देना चाहिए, क्योंकि लालच जो है वो खत्म नहीं होती, तो वो लालच के मारे 10 लाख लगा देता है। और उधर से होता क्या है कि फिर वहां से कंपनियां बंद होती हैं और वो आपका 10 लाख लेके निकल जाती हैं। और कई लोग क्लेम ये करते हैं, और मुझे पता है कि जब आप इस तरह की एप्स यूज कर रहे होते हैं, अर्निंग ऐप से रिलेटेड मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और काफी सारे लोगों को मसाइल होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें कोई काम ना करना पड़े, हमें जी इस तरह की अर्निंग हो जाए। तो वहां से जब आपको ये अर्निंग आना शुरू हो जाती है तो आप भी कन्विंस हो जाते हो, और जब आपको 10 लोग बताने वाले होते हैं कि भाई फलां बंदा इंडोनेशिया गया, उसको आईफोन भी मिला, उससे कार भी मिली, उससे तो पैसे भी डबल मिले, और उसी से कन्विंसिंग करते 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 आप लोग फिर ये नहीं सोचते कि भाई ये कोई काम है भी कि नहीं है, बस पैसा आ रहा है तो इट्स ओके, आ जाना चाहिए। भाई वो दफातर बंद करके निकल सके क्योंकि उनके पास अब पैसा भी काफी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। और ये पहली दफा तो हो नहीं रहा, ये अक्सर ही होता रहता है, अक्सर ही चलता रहता है। तो इस टाइम तो यही न्यूज है कि ये जो अपना जो इंडोनेशिया वाला दफ्तर है ये भाग के निकल चुके हैं और अपनी जो ऐप है कहीं और से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह ही आपको कोई और अपडेट आती जाएगी आपको बताते जाएंगे। और अब जो है मायूसी अगर आप लेना चाहते हैं अपने सिर पे तो थोड़ी बहुत ले सकते हैं, क्योंकि आपको चूना जो है वो लग चुका है और ये चूना लगना ही था। मैं 1.5 माह पहले भी बता चुका था कि ये ऐसा ही होना है और ये ऐसे ही हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत पैसा घुसाया हुआ था। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहां पे एक क्लियर कर दूं कि इंडोनेशिया एक बहुत ही आप समझ लेना कि जैसे कंट्रीज हैं, कोई बहुत ज्यादा फ्रॉड का रेशो बहुत कम होता है, इसमें फ्रॉड का रेशो बहुत ज्यादा, इस कंट्री के अंदर ही फ्रॉड का रेशो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी समटाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्कैम कम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों की चलाक होशियार होते हैं, वो कहते हैं कि चलो ये पकड़ ले लेते हैं, वो यकीन नहीं करते जरा जल्दी। लेकिन जब इन्हीं कंट्रीज को, इंडिया पाकिस्तान को, जब इस तरह की कोई चीज दिखाई जाती है, कोई बाहर से चीज आ रही है, तो लोग फौरी बिलीव कर लेते हैं। और जब ये लगे कि भाई पैसा आना ही आना है, वो भले टिकटिंग से आए या भले वो कैश इन कैश आउट से आए, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो बैड न्यूज ही है, इंडोनेशिया का उनका दफ्तर एक बंद हो चुका है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी तो दोस्तों, आपने सुनी ये वीडियो, उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी। अब सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए और इससे अच्छी वीडियो आपको पेश की जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।